हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीरियल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखते हैं। आज हम लोग 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे और इससे पहले जितना भी शिफ्ट है सबका वीडियो अपलोड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जा रहा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम में कैसे टैकल किया जाता है क्वेश्चन को, कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को एकदम करेक्टली सॉल्व किया जा सकता है, आंसर किया जा सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको जो भी कंसेप्ट नया लगे या फिर जो भी वर्ड नया लगे उसको नोट करते जाइएगा, तब जाके याद होगा। सिर्फ देख लेने से याद नहीं होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या करना है, पी क्यू आर एस बनाना है। ठीक है, पी क्यू आर एस बताना है। However, their population is declining। देखिए यहाँ पे however their यहाँ पे किसी और चीज के लिए यूज हुआ है, मतलब कोई भी चीज पहले मेंशन हुआ होगा उसके लिए यहाँ पे देर आया है। तो ए से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन भी नहीं। ठीक है, इट इज, देखिए इट इज है, इट इज भी यहाँ पे किसी और चीज के लिए आया है। इट इज कोई और चीज मेंशन होगा, क्योंकि अगर बी से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो पता नहीं चलेगा कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इससे पहले भी कोई चीज मेंशन हुआ होगा उसके लिए इट आया होगा, तो बी से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। ओके, देयर, सी से तो ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात। डी, हाउस स्पैरोज कैन बी फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस विथ एंड विदाउट हाउसेस। तो हाउस स्पैरो जो होता है बहुत जगह, बहुत सारे जगह पे पाया जाता है, बिना घर या बिना घर के। ओके, तो डी से स्टार्ट हो सकता है, मतलब स्पैरो का बात हो रहा है। यहाँ पे आगे नाउन, इसके लिए देयर या फिर इट का यूज हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या आएगा, हाउस स्पैरो पाया जाता है। उसके बाद क्या बताएगा, यहाँ पे देखिए डी के बाद ए है। हाउएवर देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग नाउअडेज ड्यू टू नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन घट रहा है। उसके बाद इट इज द मोस्ट कॉमन बर्ड अलोंग विथ द अदर टू स्पीसीज, द यूरोपियन स्टारलिंग एंड द रॉक पिजन। तो यहाँ पे देखिए हाउस स्पैरो के लिए इट आया है। इट इज पहले बताया कि हाउस स्पैरो क्या होता है, पाया जाता है बहुत जगह घर और बिना घर के। उसके बाद क्या करें, इट इज द मोस्ट कॉमन बर्ड अलोंग विद द, पाया जाता है इसलिए ना, बहुत जगह पाया जाता है इसलिए क्या है हुआ, मोस्ट कॉमन बर्ड है। अलोंग विद द अदर टू स्पीसीज, इसमें दो और स्पीसीज है, इसको यूरोपियन स्टारलिंग एंड द रॉक पिजन कहते हैं। ओके, उसके बाद बी, देखिए डी के बाद बी का ज्यादा सही पेयर लग रहा है। उसका सी, देयर कॉन्स्टेंट प्रेजेंस, अब यहाँ पे आया है अभी दोनों का, देयर कॉन्स्टेंट प्रेजेंस आउटसाइड आवर होम्स मेक इट इजी टू ओवरलुक देम। तो हमेशा दिखते रहता है इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। ओवरलुक देम। हाउएवर देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, मतलब क्या कह रहा है कि वो हमेशा दिखते रहता है इसलिए समझ में नहीं आता, लेकिन क्या हो रहा है, उसका पॉपुलेशन जो है घट रहा है दिन ब दिन। ठीक, तो एकदम प्रॉपर मीनिंग आ रहा है कि हाउसेस पर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब हर जगह पाया जाता है इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसका दो उसका कैटेगरी, दो स्पीसीज है। उसके बाद क्या कहता है कि हमारे घर के आसपास हमेशा दिखता है इसलिए हमको समझ में नहीं आता है कि उसका पॉपुलेशन जो है घट रहा है। प्रॉपर मीनिंग आ गया, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, थर्ड नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। अ पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल। तो जो मैजिक करता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, सिंपली मैजिशियन बोलेंगे। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैजिशियन। एल्केमिस्ट मतलब हो गया रासायनिक जो रहता है, रसायन का काम करता है। मैजिशियन हो गया राइट आंसर। पामिस्ट मतलब क्या हो गया, जो पाम को रीड करता है। ठीक है, पाम को देख के रीड करता है। एंजल मतलब क्या हो गया, एंजल वही एंजल प्रिया वाला एंजल, पापा की पढ़ी। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना, इज बीइंग है, इज बीइंग है तो क्या रहा होगा, इज आर एम रहा होगा। इज आर एम कहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। एक वन गो में क्या आंसर कर देना है, क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर के, और ज्यादा कुछ देखना ही नहीं, बस वर्ब देखना है और आंसर कर देना। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट हैज द सेम मीनिंग एज द इटैलिसाइज्ड सेगमेंट। तो बताना इसका मीनिंग। हिज इलनेस बिकेम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज व्हेन ही मैरिड हिज नर्स। तो वो क्या किया, अपने नर्स से शादी कर लिया, उसके बाद उसका जो बीमारी था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो। ठीक है, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब क्या होता है कि दुख के भेष में जब सुख आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्या होगा इसका मीनिंग, आप लोग आंसर करते जाइए पहले। ठीक है, उसका देखिए कितना सही होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे,
एन अपरेंट मिसफॉर्चून डेट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, तो दुख के बेस में सुख जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ओके, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द कैशियर हैड फिनिश्ड हैड फिनिश्ड किस में बदलेगा, हैड बीन में। हैड बीन कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, हैड बीन यहीं पे है, तो सिर्फ ये आंसर हो जाएगा। जब भी एक्टिव पैसिव वॉइस दिखे, नरेशन दिखे, फ्री का नंबर लूट लेना एकदम, ठीक है, बस भर देख के आंसर कर देना। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। हिज हाउस इज स्मॉलर देन यू, क्या हो जाएगा इसमें बताइए। हिज हाउस, उसका घर जो है जिसके तुम्हारे घर से छोटा है ना, तो यहाँ पे कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, कंपैरिजन यू का उसके घर से कंपैरिजन हो नहीं सकता है। योर हाउस होगा, योर हाउस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर हाउस हो जाएगा। तो योर हाउस की जगह हाउस हाउस रिपीट हो जाएगा, तो हम लोग रिपीटेशन ऑफ वर्ड को अवॉइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, योर हाउस की जगह सिर्फ सिंपली हम लोग योर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हिज हाउस इज स्मॉलर देन योर्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ द 4 सेंटेंस गिवन 3 हैव स्पेलिंग एरर, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर। जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं हुआ था ना, सी ट्राई टू मैन्यूवर हर ट्रॉली अराउंड पीपल। मैन्यूवर मतलब होता है ड्राइव करना, ट्रॉली को हम लोग खींचते हैं उसको बोलते हैं। तो MANOEUVR मैन्यूवर का स्पेलिंग, यहाँ पे मैन्यूवर का स्पेलिंग सही है, ठीक है। अ क्लर्जीमैन रीड द लिटर्जी फ्रॉम द प्रेयर बुक, तो यहाँ पे क्या है, लिटर्जी का स्पेलिंग गलत है, LITURGY हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है जो मरने के बाद गीत गाया जाता है उसको कहते हैं। तो इसमें एरर है, नहीं इसमें एरर है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेस्ट एन एनोमोली, एनोमेली का स्पेलिंग गलत है, ANO एनोमेली MALY होगा, ठीक है। ANOMALY मतलब होता है विसंगत, ठीक है। तो इसमें भी एरर है, एनोमली का स्पेलिंग गलत है। व्हाट एडवाइस डिड ही गिव टू यंग एंटरप्रेन्योर, ENTREPRENEUR होता है, ठीक है, NEUR, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग गलत है। इस तीनों में कोई ना कोई स्पेलिंग में एरर है, इसमें कोई नहीं है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर के। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम डेसोलेट, डेसोलेट मतलब होता है उजरा हुआ, एकदम डेजर्टेड टाइप का होता है, मतलब वीरान टाइप का, उसको बोलते हैं डेजर्ट डेसोलेट। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम हो जाएगा फेस्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, फेस्टिव। राइट आंसर हो गया फेस्टिव। एल्यूसिव मतलब हो गया सांकेतिक, मेलंकोलिक मतलब हो गया दुखी, फ्रूगल मतलब हो गया किफायती, ओके, जो कम खर्चा करता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। अ पर्सन हु इज केप्ट कैप्टिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ऑफ मनी और कंडीशन, तो जो पैसा के लिए किसी को बंधक बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, होस्टेज बोलते हैं, ठीक है, होस्टेज होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, होस्टेज। राइट आंसर हो गया होस्टेज। इंट्रोवर्ट मतलब हो गया जो अपने खुद में ही रहता है, दूसरों से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, उसको बोलते हैं, ठीक है। हेरेटिक मतलब हो गया विधर्मी। हर्मिट मतलब हो गया सन्यासी, ठीक है। जो वर्ड नहीं पता है वो लिखते जाइए, आप लोग नोट करते जाइए, ओके। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस शेयर मार्केट प्राइसेस हैव रिमेन डैश फॉर वीक। कैप्रिसियस मतलब होता है मनमोजी, तो जो शेयर मार्केट का प्राइसेस क्या हो, अप डाउन हो रहा होगा, क्या कर रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। जो इसमें भरा जाएगा उसका एंटोनिम बताना है। तो कैप्रिसियस मतलब अप डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, फिकल होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका एंटोनिम बताना है, तो फिकल होना चाहिए, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है। ध्यान से इसका आंसर करना, ठीक। फिकल मतलब होता है फिकल, और वोलाटाइल क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया, इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। नेक्स्ट, select the most appropriate antonym of the underlined word. Evenings get dark. डार्क का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिटरमाइन मतलब क्या हो गया, दृढ़, इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम, रिजोल्यूट हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है दृढ़। रिजोल्यूशन लेते हैं हम लोग 1 जनवरी को कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, रिजोल्यूट। फल्टरिंग मतलब हो गया लड़खड़ाना, हेजिटेंट मतलब ये हो गया लड़खड़ाना टाइप का, मतलब निश्चय नहीं कर पाना। लोथ मतलब हो गया घिरना करना, ओके। Select the most appropriate order of the segment in the option that will fill in the blanks and make the coherent paragraph. तो यहाँ पे बताना है कि पूरा क्या आएगा पैराग्राफ फिल करने के लिए। दो, शीला लव्स वाचिंग हॉरर मूवी, शीला को पसंद है हॉरर मूवी देखना। उसके बाद क्या आएगा, शी रेंटेड अनदर रोमांटिक टूरे, ठीक है। तो मतलब इसमें कौन सा सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा बताना है।
सो मच सो डैट शीला लव्स वॉचिंग हॉरर मूवी सो मच सो डैट एंड क्या है यहाँ पे कोई सो मच सो डैट एंड, ये तो मैच नहीं कर रहा तो ये तो नहीं होगा। शीला loves watching horror movies, so she rented the latest movie. Rented latest romantic, and to her surprise, she enjoyed it very much. So much so that, देखो यहाँ पे very much so much, ये क्या है, irrelevant लग रहा है, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। Though Sheila loves watching horror movies, she planned to try something different yesterday. तो लेकिन वो yesterday कुछ और करने का सोची। So she rented, इसलिए क्या है कि rented latest romantic movie रेंट की, उसके बाद and to her surprise she enjoyed it very much. तो पहले उसको हॉरर मूवी पसंद था लेकिन रोमांटिक मूवी देखी और उसके सर क्या हुआ कि उसको बहुत पसंद आया। सो इतना पसंद आया सो डैट सी रेंटेड अनदर रोमांटिक टुडे, इसलिए कल वो इतना पसंद आया कि वो आज फिर से रोमांटिक मूवी देखने का सोच रही है, ठीक है। तो ये एकदम कंप्लीट सेंस दे रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। ओके, नेक्स्ट, part of the following sentence has been given as option. Select the option that contains an error. The police told the agitator to back in, else they would lathi charge. तो क्या करें कि पुलिस एगिटेटर जो विद्रोह कर रहा है उसको क्या बोलेगा, पुलिस के पीछे हट जाओ ना, बैक इन नहीं बोलेगा, क्या हो जाएगा, बैक ऑफ मतलब क्या होगा, पीछे हट जाओ, एल्स दे वुड, नहीं तो लाठी चार्ज कर देगा। तो इसमें एरर है, इस क्या है, बैक इन, यही, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर के। Select the most appropriate option to substitute the underlying segment in the given sentence. Transactional linkage, for example, sever the nation state's integrity and corrupt state society relation. इंटीग्रिटी मतलब हो गया अखंडता, ठीक है, एकजुटता जो होता है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका कोहेशन। ट्रांजैक्शनल लिंकेज, अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है क्या करता है, सीवर अलग करता है, नेशन स्टेट का जो एकजुटता है, एंड करप्ट स्टेट सोसाइटी रिलेशन जो होता है उसको खराब करता है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, सीवर द नेशन स्टेट्स इंटीग्रिटी की जगह क्या हो जाएगा, कोहेशन मतलब ये होता है एकजुटता, एंड करप्ट के लिए क्या आ जाएगा, इरोड मतलब होता है नष्ट करना, इरोड नष्ट करता है स्टेट सोसाइटी रिलेशन को। ओके, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है, फॉलेसी मतलब होता है गलत धारणा का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स। वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई, वेरीफाई मतलब हो गया जांच करना, क्या हो जाएगा, फॉलेसी गलत धारणा का एरर हो जाएगा, ठीक है, एरर। राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब होता है शुरुआत से आरंभ करना, ठीक है। टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर, टू स्टार्ट और क्रिएट समथिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ओके। तो राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर, ठीक। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गार्निश मतलब क्या होता है, सजाना, क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम हो जाएगा डेकोरेट, ठीक है। हम लोग कोई डिश बनाते हैं उसको गार्निश करते हैं ना, ऊपर से सजाते हैं। राइट आंसर हो गया डेकोरेट। टार्निश मतलब हो गया कलंकित, ट्विंडल मतलब हो गया घटना, ब्लीमिश मतलब हो गया दोष, ओके। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एरर, किसमें बताना। वी टुक डिनर इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, हम लोगों ने चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर किया। एंड वेयर अमेज्ड टू सी, और देख के आश्चर्यचकित हो गए, टू सी द इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट, इंटीरियर ऑफ अ रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ पे रेस्टोरेंट का जिक्र हो चुका है, तो यहाँ पे पार्टिकुलर रेस्टोरेंट का बात हो रहा है, आके जगह क्या हो द रेस्टोरेंट, इंटीरियर ऑफ द रेस्टोरेंट, ओके। कौन से पार्ट में एरर है इसमें, ठीक है, फोर्थ नंबर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फंडामेंटल्स, FUNDAMENTAL होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, फंडामेंटल। राइट स्पेलिंग क्या होगा, FUNDAMENTALS, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लोज टेस्ट करना है, ठीक है, पहले देखते हैं। व्हेन ओहियो क्रूज बैंक्स मूव टू ओहियो फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो ओहियो क्रूज बैंक्स जब ओहियो आई थी न्यूजीलैंड से, क्या होगा यहाँ पे, डैश ईयर से को क्या हो जाएगा, इमेंस, इनॉर्मस, पार्टिकुलर, सेवुलर, क्या हो जाएगा। इमेंस और इनॉर्मस तो किसी चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, कोई बहुत बड़ा रहता है। पार्टिकुलर ईयर एगो तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सेवरल ईयर एगो, बहुत साल पहले यहाँ पे आई थी, ओहियो मूव की थी, ठीक है। सी वॉज यहाँ पे इसके लिए यूज हुआ है, सी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द लॉजिस्टिक्स ऑफ अपरूटिंग
हर लाइफ, तो आश्चर्यचकित थी, उसका जो जीवन जो था अप्रूप्ट हो रहा था इस वजह से। बट क्रूज बैंक्स डेनिसन यूनिवर्सिटी, क्या थी, डेनिसन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी एंड सिंगल मॉम थी, ठीक, हु इज ऑल्सो माई नेबर एंड फ्रेंड, जो कि उसकी नेबर और फ्रेंड भी थी। वॉज डैश टू फाइंड, वो क्या क्या थी, वॉज डैश टू फाइंड ए हाउस नेक्स्ट टू द पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल। तो क्या ढूंढ रही है, हाउस, हाउस ढूंढ रही होगी कहाँ पे, तो हाउस ढूंढने के लिए क्या होगी वो, डिसपैशनेट नहीं होगी, वरीड नहीं होगी, रिलीव्ड, रिलीव्ड होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलीव्ड हो जाएगा, रिलीव्ड मतलब चिंता मुक्त थी, टू फाइंड अ हाउस नेक्स्ट टू द पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल, जो उसकी दोस्त थी इसलिए वो चिंता मुक्त थी कि वहाँ पे घर ढूंढना पड़ेगा। शी assumed that she would be able to walk to pick up her daughter, तो पास में ढूंढ रही थी ताकि अपने डॉटर को पिक कर सके। नीडेड कन्वीनियंस गिवन दैट शी डिडंट yet have a car, क्योंकि उसके पास कोई कार नहीं था। Unfortunately, when she went to register her daughter for kindergarten, kindergarten मतलब होता है बच्चे का स्कूल, तो जब रजिस्टर करवाने गई kindergarten, she was met with an dash surprise, तो क्या कोई सरप्राइज देख के, सरप्राइज कैसा होगा, कैसा सरप्राइज देख के, द, यहाँ पे कोई सरप्राइज आया होगा क्या, एग्रीएबल, इंजॉयबल, अम्यूजिंग, अम्यूजिंग मतलब तो हो गया सरप्राइज होना ही, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनप्लीजेंट सरप्राइज हो जाए, ठीक है, तो वह उसको कोई अनप्लीजेंट सरप्राइज वहाँ पे मिला। क्या था सरप्राइज, द ओनली डैश ऑप्शन वाज हाफ डे प्रोग्राम, तो क्या होगा, ओनली डैश ऑप्शन क्या होता है, ओनली, ओनली क्या हो जाएगा, ओनली अवेलेबल, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, नॉन वायबल या इनएक्सेसिबल, तो ओनली अवेलेबल ऑप्शन होगा, तो ओनली अवेलेबल ऑप्शन was a half day program that would bus student to a day care center on the outskirts of the town for the afternoon, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, सिर्फ हाफ डे प्रोग्राम अवेलेबल था, उसमें क्या होता है कि क्या था वो, बस स्टूडेंट डेट वुड बस स्टूडेंट टू डे केयर सेंटर पे ले जाता ऑन द, जो कि आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन, जो कि टाउन के बाहरी, मतलब बाहरी एरिया में था, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट डिड ऑफर अ लिमिटेड नंबर ऑफ फुल डे स्लॉट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो था वह फुल डे स्लॉट सबको ऑफर नहीं करता था, बट दोज हैड ऑल बीन क्लेम्ड इन अ लॉटरी अर्लियर, और जो भी था सब लॉटरी में क्लेम कर लिया गया था। डेट स्प्रिंग एंड केम विथ अ ट्यूशन कॉस्ट, और उसका क्या होता था, ट्यूशन कॉस्ट भी देना पड़ता था अगर फुल डे रहता था। तो आई वॉज लाइक कॉस्ट मी, तो उसको देख के लगा, जो थी वो उसकी जो मदर थी जो एडमिशन के लिए गई थी, उसको लगा कॉस्ट मी व्हाट, मतलब आश्चर्यचकित हो गई कि उसको पैसा भी देना पड़ेगा। व्हाट पब्लिक स्कूल कॉस्ट मनी हेयर, मतलब उसको लग रहा था कि पब्लिक स्कूल है तो यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। सी टोल्ड मी, और उसे बताई, अपने दोस्त को बताई। मेनी पेरेंट्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट लाइक क्रूज बैंक्स में assume दैट फ्री, क्योंकि जो क्रूज बैंक में रहता था तो क्रूज बैंक के जैसा जो थी वो, मतलब वहाँ पे क्या फ्री रहता था, तो देख के क्या होगी, आश्चर्यचकित होगी। फुल डे किंडरगार्टन इज अ डैश पार्ट ऑफ द कंट्री, तो पूरा दिन अगर किंडरगार्टन में रखना है तो क्या था वह, पार्ट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वह जरूरी है ना बच्चे को किंडरगार्टन में रखना, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पार्ट हो जाएगा, रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंट्रीज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, ओके, राइट आंसर हो गया रिक्वायर्ड। तो हम लोगों ने यहाँ पे 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा है, काफ़ी सही पेपर था, ठीक है, थोड़ा आज का मुश्किल पेपर लग रहा था, ठीक। तो आपको आपको आपका कितना सही हुआ बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।